इस वक्त की बड़ी खबर, पार्टी दफ्तर में अरविंद केजरीवाल का संबोधन खत्म हो चुका है और थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी दफ्तर की तरफ कूच करने वाले हैं। दिल्ली पुलिस का कहना यह है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से इस प्रदर्शन के लिए कोई इजाजत नहीं ली गई है, यानी कि आज फुल ऑन ड्रामा, फुल ऑन एक्शन आपको दिल्ली की सड़कों पर दिखाई देगा। इतना बड़ा कांड हो गया, स्वाति मालीवाल ने इतना बड़ा आरोप लगा दिया और वैसे ही किसी आम व्यक्ति पर नहीं लगाया। किस पर लगाया? विभव कुमार, जो कि अरविंद केजरीवाल के पीए हैं। लेकिन आज जब वो मंच पर थे तो उन्होंने इस बात का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया। कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, आप देखें, बड़ी तैयारी की गई है पर परमिशन नहीं दी गई है आम आदमी पार्टी को इस प्रदर्शन के लिए। पुलिस क्या तैयारी कर रही है? देखिए बिल्कुल आपको तस्वीरें मैं दिखा दूं कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी का जो प्रदर्शन है वो शुरू हो चुका है। दरअसल विभव कुमार की गिरफ्तारी के विरोध में ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें आप देखें काफी जो इनके कार्यकर्ता हैं, जो सीनियर लीडर हैं, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, आतिशी, इसके अलावा गोपाल राय, खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो हैं वो इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ की हम आपको तस्वीरें दिखा दूं तो यहाँ पर पुलिस ने भी पूरी व्यवस्था की हुई है। दरअसल पुलिस की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि आम आदमी पार्टी ने किसी भी तरह के प्रदर्शन की परमिशन नहीं मांगी थी, लिहाजा आम आदमी पार्टी जो है प्रदर्शन नहीं कर सकती है। फिलहाल ये डीडीयू मार्ग है, जहां पर आप देखें बड़े बड़े तकरीबन 8 फुट के करीब के जो बैरिकेटिंग है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाए गए हैं और दोनों तरफ को जो है डीडीयू मार्ग के बंद कर दिया है। दरअसल यहां से महज 200 मीटर की दूरी पर आम आदमी पार्टी से जस्ट आगे जो है बीजेपी का मुख्यालय है और बीजेपी के मुख्यालय की तरफ जो है अरविंद केजरीवाल ने जाने का आह्वान किया था, कूच का ऐलान किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री पार्टी मुख्यालय भी पहुंचे। लेकिन अब दोनों तरफ से जो है बैरिकेड बंद कर दिया गया। पुलिस फोर्स जो है लगाई गई है, दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है और 144 जो धारा है वो 144 सीआरपीसी लागू कर दी गई है, यानी एक से ज्यादा जो यहाँ पे 2 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते। फिलहाल अनाउंसमेंट भी जो है 144 को लेकर की जा रही है। चुनाव का माहौल है, लेकिन विभव कुमार की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी इस वक्त सड़कों पर उतरी हुई है। मीनाक्षी, ठीक, भास्कर, ये आखिर ऐसा कौन व्यक्ति है जो हमेशा अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करते हैं और फिर नरेंद्र मोदी ने क्या कहा वो सारी कहानी फिर इन्हें बताते हैं कि मोदी जी उनके बारे में क्या सोच रहे हैं? ये कहां से आती है कहानियां? ये कौन है जो वहां से फीड लेकर इधर इनपुट दे रहा है? देखिए, अरविंद केजरीवाल को अगर आप सुने पुराना उनका कोई भाषण ले लीजिए तो वो इसी तरह से बयान देते हैं और ये इनका तरीका है कि लोगों में मैसेज बहुत आसानी से पहुंच जाए और मैसेज इस तरह से जाए कि विश्वसनीय लगे, इसलिए इस तरह के उदाहरणों का सहारा लिया जाता है। सच्चाई ये है कि पीएम दफ्तर में जाके अगर कोई उनसे मिलता है तो कोई यहाँ पे मैसेज कन्वे करने नहीं आएगा। ये सिर्फ बात इसलिए होती कि लोगों में जो मैसेज देना चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो एक उदाहरण के साथ अगर देंगे तो आसानी से लोग समझ जाएंगे। इसी तरह से वो कहते हैं दिल्ली की कई योजनाओं के बारे में कि मेरी बहुत जगह मुलाकात हुई, मैं वहां जा रहा था, लोग मिल लिए और लोगों ने इस तरह का फीडबैक दिया। ये सब सिर्फ इसलिए होता है कि लोगों में आसानी से मैसेज जा पाए, लोग इनकी बातों पे विश्वास करें। ये बात सीधा मैसेज देना चाहते हैं कि विभव कुमार के मुद्दे पे पूरी पार्टी और सब कोई एक साथ है और ये भी उसी कड़ी का हिस्सा है जिसके तहत अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इन तमाम नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी। उसी कड़ी से इसको जोड़ना है। पार्टी को लगता है कि बहुत बड़ा संकट का समय है और चुप रह के और ज्यादा नुकसान कर लिया तो अब इसको सीधे बीजेपी से जोड़ दिया जाए और बीजेपी से जोड़ने के लिए सबसे आसान तरीका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इसको जोड़ दिया जाए और उसके लिए ये सहारा लिया गया कि लोगों ने हमें ये फीडबैक दिया है। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। दो चीज होता है इससे, एक तो ओनस आपके ऊपर में डायरेक्ट नहीं आता है कि आपने सीधे पीएम पे आरोप लगा दिया, दूसरी तरफ लोगों को एक एग्जाम्पल के जरिए समझा दिया कि क्यों हम ये बात कह रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल की इसीलिए कमी खल रही थी। पार्टी को ये लग रहा था कि एक ऐसा कम्युनिकेटर जो आसानी से लोगों को समझा सकता है वो नहीं है हमारे बीच। जब वो जेल में थे तो वो कमी पूरी करते हैं और वो इसी तरह से अरविंद केजरीवाल करते हैं। नहीं, वो मास कम्युनिकेशन तो बहुत अच्छे से जानते हैं और इसलिए इस तरीके के वक्तव्य वो पब्लिक मीटिंग्स में देते हैं और इसका असर कितना होता है वो लेकिन खुद कहते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप जो है वो हमारी पार्टी पर या मेरे साथ वो नहीं चिपकते।
हम सारे के सारे अग्नि परीक्षा देकर आए हैं। लेकिन अतुल, जो कि इस वक्त बीजेपी दफ्तर से लाइव जुड़े हुए हैं, जिस तरीके की कहानियां अरविंद केजरीवाल बताते हैं अतुल, उस तरीके की कहानियां नरेंद्र मोदी पर भी नहीं चिपकती हैं। ये बात भी वो बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। फिलहाल बीजेपी की रणनीति क्या है? देखिए मीनाक्षी, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो भाषण दिया, उसके बाद जब वो अब कूच के लिए निकल रहे हैं जो बीजेपी हेडक्वार्टर है, अगर मैं यहाँ की आपको दिखाऊं कि पुलिस का अरेंजमेंट किस तरीके से है, ये आप देखेंगे पीछे मेरे बीजेपी हेडक्वार्टर है, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, जहां पर आम आदमी पार्टी का हेडक्वार्टर है, उसी सड़क पर बीजेपी हेडक्वार्टर है। और यहां पर आप देखेंगे दोनों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है, पुलिस भारी संख्या में यहां पर तैनात की गई है, ताकि अगर कोई भी कार्यकर्ता यहां पहुंचने की आम आदमी पार्टी की कोशिश करता है तो तुरंत उसको डिटेन किया जा सके। तो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जो बीजेपी हेडक्वार्टर है, उसके आसपास की सड़कें पूरे तरीके से सील कर दी गई हैं। आप इस तरफ देखेंगे, ये जो आईटीओ से रोड आता है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, यहां पर आप देखेंगे पूरे तरीके से बैरिकेडिंग यहां भी कर दी गई है, ताकि कोई भी जो कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी का, वो यहां ना आ सके। और अगर इस बैरिकेड से लेकर हम आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर तक की बात करें तो तकरीबन 10 से 11 बैरिकेडिंग बीच में की गई है। पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो तैनात है, जो सीआरपीएफ है वो तैनात है, रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है, दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो यहां पर है। और पुलिस की कोशिश यही है कि अगर कोई भी कार्यकर्ता बीजेपी हेडक्वार्टर तक आने की कोशिश करता है तो तुरंत उसको डिटेन किया जा सके। लेकिन जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री बोल रहे थे, उन्होंने स्वाति मालीवाल के बारे में कुछ नहीं बोला, और अब तो पुलिस जो है वो आईपीसी 201 के तहत भी मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है, धारा जोड़ने की तैयारी कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से विभव कुमार ने सबूतों को नष्ट किया, जैसा कि स्वाति मालीवाल भी पहले कह रही थी कि जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनसे छेड़छाड़ जो है वो की जा सकती है। और पुलिस का यह कहना है कि क्राइम सीन के ऊपर विभव कुमार कल पहुंचते हैं। क्राइम सीन यानी कि मुख्यमंत्री का आवास, जहां पर स्वाति मालीवाल की पिटाई की गई थी, वहां पर क्या करने गए थे जो विभव कुमार है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसका मुख्यमंत्री ने नाम नहीं लिया, कोई बात नहीं की, लेकिन अब वो बीजेपी ऑफिस की तरफ, बीजेपी हेडक्वार्टर की तरफ कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन पुलिस ने यहां पर पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि कोई भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता यहां तक बीजेपी हेडक्वार्टर तक ना पहुंच सके। बिल्कुल, हमारे साथ शोएब भी जुड़े हुए हैं। शोएब, वहां की तस्वीरें जरा दर्शकों को दिखाएं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर और भीतर दोनों तरफ गहमा गहमी जबरदस्त है। क्योंकि आगे की जो रणनीति है उसको बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। बाहर की तस्वीरें हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर की, और कुछ देर पहले ही संजय सिंह जी जो आम आदमी पार्टी के सांसद है वो बाहर आए, तो इनसे हमने पूछा भी कि अरविंद केजरीवाल ने तमाम बातें कही, लेकिन स्वाति मालीवाल को लेकर सवाल लोग कर रहे हैं, इसको लेकर कुछ नहीं बोला। तो ये कहते नजर आए क्योंकि मामला अभी आज एक तरीके से कानूनी तौर पर चल रहा है, तो इस बारे में कुछ नहीं कहेगा। हमसे यही सवाल किया, आपने कहा था कि उन्होंने कहा कि वीडियो तब तक बाहर नहीं आए थे, इसलिए उन्होंने ये बात कही कि वीडियो बाहर आ गए। मैं शोएब दोबारा आपके पास आ रही हूँ। ये तस्वीरें एक बार आप देखें, पार्टी कार्यकर्ताओं के अंदर जबरदस्त जोश दिखाई दे रहा है और बस बीजेपी हेडक्वार्टर की तरफ कूच करने की तैयारी हो चुकी है। लेकिन ये कितना कामयाब हो पाता है ये कहना थोड़ा मुश्किल है। भास्कर, एक और बात जो उन्होंने मंच से कही, उन्होंने कहा कि अभी तो मेरे पीए की गिरफ्तारी हुई है, राघव चड्ढा अभी अभी विदेश से लौटे, अब उनकी गिरफ्तारी होगी, आतिशी की गिरफ्तारी होगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। तो उनके पास ऐसा कोई पर्चा पहुंच चुका है क्या कि गिरफ्तारी होने वाली है? देखिए मीनाक्षी, आम आदमी पार्टी की लाइन रही है, जैसे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद जांच के दौरान सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम आया, तो उसके बाद से पार्टी ये कहने लग गई थी कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अब जो भी नेता बाहर बचे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी होगी। सौरभ भारद्वाज, आतिशी, इनका नाम पहले से ही लिया गया था। इस लिस्ट में राघव चड्ढा का नाम जुड़ा है। नाम इसलिए जुड़ा है कि राघव चड्ढा कल ही आए, कल ही मीडिया के सामने आए, कल सीधे सीएम हाउस पे गए थे और आज पहली बार वो बहुत दिनों बाद मंच पे दिखे हैं। जो एक कयास लगाया जा रहा था कि जल बोर्ड वाले एक मामले में राघव चड्ढा पे कार्रवाई हो सकती है और इस डर से वो पाला बदल सकते हैं, तो उन तमाम संभावनाओं को खत्म करने के लिए एक तरह से अरविंद केजरीवाल ने पब्लिकली ये कह दिया। और कल के डेट में अगर कोई कार्रवाई होती है या राघव चड्ढा स्विच करते हैं कहीं और, तो फिर से ये कहा जाएगा कि देखो अरविंद केजरीवाल ने पहले कह दिया था कि राघव चड्ढा को भी गिरफ्तार करेंगे, सौरभ भारद्वाज को भी गिरफ्तार करेंगे।
और जो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स हैं उनके लिए ये कितनी बड़ी बात होगी कि अरविंद केजरीवाल खुद कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं उसकी ये सच्चाई समझो कि न सिर्फ मेरी गिरफ्तारी बल्कि आगे जो बचे हुए नेता हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। और इससे कार्यकर्ता वॉलंटियर्स वो चार्ज अप होते हैं कि जिस संघर्ष के लिए हम लोग बने थे उसमें और जान लगानी है। तो ये 2-3 मकसद होता है इसके पीछे कि एक तरफ सीधे सीधे बीजेपी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करना, दूसरी तरफ अपने जो कार्यकर्ता हैं, अपने जो वॉलंटियर्स हैं उनको चार्ज अप करना। चुनाव में बहुत कम समय बच गया। 23 तारीख की शाम 5 बजे राजधानी दिल्ली में चुनाव का प्रचार खत्म हो जाएगा और उससे पहले सोचिए एक पार्टी का एक नेता पार्टी दफ्तर में मौजूद है। दरअसल भास्कर ये सारी जुबानी फायरिंग है, लेकिन अगर प्रूफ की बात करें तो प्रूफ क्या है आम आदमी पार्टी के पास? अभी तक की तफ्तीश हुई है स्वाति मालीवाल केस में भी, उसमें भी बहुत सारे फुटेज ऐसे हैं जो पुलिस कह रही है कि डिलीट हुए हैं, जो कि शक और ज्यादा पैदा करते हैं। सभी संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सड़क पर उतरने वाले हैं। उससे पहले इस मामले में एक नया ट्विस्ट आया है। सीएम हाउस में घटना के समय का सीसीटीवी फुटेज गायब है। दिल्ली पुलिस को स्वाति मालीवाल से मारपीट के समय का जो सीसीटीवी फुटेज मिला है वो पूरी तरह से ब्लैंक है। सवाल यह है कि सीएम हाउस जैसे इतने संवेदनशील जगह पर सीसीटीवी फुटेज कैसे ब्लैंक हो सकता है? दिल्ली पुलिस ने इस फुटेज से छेड़छाड़ की आशंका जताई है। दिल्ली पुलिस को शक यह है कि सीएम हाउस में सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की गई है। इस बात का जिक्र दिल्ली पुलिस ने अपनी रिमांड कॉपी में साफ लिखा है। इससे पहले 30 हजारी कोर्ट ने कल लगभग आधी रात विभव कुमार को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। अब पुलिस आज विभव कुमार को सीएम हाउस में ले जाकर क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सकती है। 2 दिन पहले पुलिस स्वाति मालीवाल को सीएम हाउस ले जाकर क्राइम सीन को रिक्रिएट करवा चुकी है। पुलिस विभव कुमार को मुंबई ले जाने की भी तैयारी में है। पुलिस ने कोर्ट में बताया कि विभव कुमार ने शुक्रवार को अपना मोबाइल फोन फॉर्मेट कर लिया था। जिस वक्त वो मुंबई में थे उसी वक्त ये फॉर्मेट कर लिया गया। पुलिस को आशंका यह है कि वारदात से जुड़े हुए तमाम डेटा को डिलीट करने के लिए मोबाइल को फॉर्मेट किया गया है, इसलिए पुलिस डेटा को रिकवर करने के लिए उसे मुंबई ले जाना चाहती है। पुलिस ने कोर्ट को यह भी बताया कि विभव कुमार का मोबाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, उसका पासवर्ड भी पुलिस हासिल करने की कोशिश करेगी। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि वारदात के दिन विभव कुमार किन किन लोगों के संपर्क में था। अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, कितना सीसीटीवी फुटेज और एग्जैक्टली वो कौन से स्पॉट का सीसीटीवी फुटेज है जो कि ब्लैंक पुलिस कह रही है कि सबूतों से छेड़छाड़ हुई है? देखिए मीनाक्षी, 13 मई की सुबह जब स्वाति मालीवाल सीएम हाउस पहुंचती हैं तो उस समय जब विभव कुमार से उनकी मुलाकात होती है, क्योंकि ड्राइंग रूम में जाती हैं, पहले सीएम स्टाफ से मिलती हैं, उसके 10 से 15 मिनट बाद विभव कुमार वहां पर पहुंचते हैं। और जैसा कि स्वाति मालीवाल ने अपनी शिकायत और एफआईआर के अंदर जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक वो पहले फोन करती हैं विभव कुमार को, फोन नहीं उठाते, टेक्स्ट मैसेज करती हैं, कोई रिप्लाई नहीं आता। उसके बाद वो ड्राइंग रूम की तरफ पहुंचती है जहां पर विभव कुमार आते हैं और उसके बाद मारपीट जो है वो स्वाति मालीवाल के साथ की जाती है। लात घूंसों से स्वाति मालीवाल को पीटा जाता है। जब दिल्ली पुलिस की टीम स्वाति मालीवाल के साथ वहां पर पहुंची थी, क्योंकि सीसीटीवी कैमरों का जब पूरा देखता है वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट देखता है और एक जेई स्तर के अधिकारी तक के पास भी उसका एक्सेस नहीं है। जो सीसीटीवी फुटेज एक पेन ड्राइव में पुलिस को मिला है वो ब्लैंक है, बाकी सीसीटीवी तो फिर अतुल ये एक्सेस किसके पास होता है? इसी कारण से पुलिस का ये मैं अतुल दोबारा आपके पास आती हूँ। ये एक्सेस किसके पास होता है इसे भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी ये तस्वीरें लाइव भास्कर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद केजरीवाल अपनी पूरी टीम, अपनी पूरी ताकत के साथ अब बीजेपी हेडक्वार्टर की तरफ, ये सीएम का कूच आप समझिए, ये आम आदमी पार्टी के केवल संयोजक नहीं है, दिल्ली के मुख्यमंत्री कूच कर रहे हैं। तस्वीरें भास्कर। बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल सबसे आगे रहेंगे, ये पहले बता दिया गया था। शीर्ष नेतृत्व जो है आम आदमी पार्टी का वो पार्टी दफ्तर के अंदर से कूच कर दिया है। इनको महज 50 मीटर आगे जाना है। जो पार्टी का मेन गेट है उसके पास पहुंच गए हैं अरविंद केजरीवाल। पहले ये कोशिश की गई जो कार्यकर्ता आगे पहुंच गए थे उनको पीछे करें, जिससे अरविंद केजरीवाल खुद सबसे पहले बैरिकेड के पास तक जाएं। 15 से 20 मिनट तक का वक्त निर्धारित किया गया है कि अरविंद केजरीवाल जाएंगे, यहाँ से बैरिकेड के पास में रुकेंगे, कोई धक्का मुक्की नहीं होगी, किसी भी तरह का की जोर जबरदस्ती नहीं होगी। पुलिस प्रशासन के द्वारा जो भी कहा जाएगा वो मानेंगे वो लोग। 10 से 15 मिनट तक के इंतजार के बाद अरविंद केजरीवाल
वहां से फिर निकल जाएंगे। और अरविंद केजरीवाल ने ये पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हमारे इंतजार के बावजूद भी अगर हमें गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो ये सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी की हार होगी। हमने पहले कह दिया था कि आपको अगर गिरफ्तार करनी है तो हमारे तमाम नेता एक साथ गिरफ्तारी देने के लिए आ रहे हैं, और उसके बाद भी अगर गिरफ्तार नहीं करते हैं तो ये उनकी हार होगी। अरविंद केजरीवाल अब पार्टी का जो मेन एंट्रेंस है उससे बाहर आ चुके हैं। उनके साथ सुरक्षा कर्मी हैं, एक एक करके नेताओं को आगे लाने की कोशिश है। सामने आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में मीडिया कर्मी हैं यहाँ पे मौजूद हैं, और वहाँ से अरविंद केजरीवाल को आगे लेके जाने की कोशिश की जा रही है। महज 50 मीटर की दूरी पे यहाँ से बैरिकेटिंग है। उस बैरिकेटिंग पे दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स पहले से ही तैनात है, और वहाँ तक अरविंद केजरीवाल को लेके जाना है। और इस बीच में कोई भी कार्यकर्ता आगे न आए, ये पहले ही रिक्वेस्ट की जा चुकी थी। उसके बावजूद भी कार्यकर्ता और मीडिया कर्मियों के बीच किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल को आगे लेके जाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने पहले कह दिया था कि किसी से बात नहीं करूंगा। आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, ये तमाम नेता एक साथ आगे मार्च कर रहे हैं। मेन गेट से निकलते हुए अब डीडीयू मार्ग पे पहुंच चुके हैं, और डीडीयू मार्ग से राइट लेते हुए जो बैरिकेटिंग है, पुलिस का जो सुरक्षा घेरा है, वहां तक पहुंचने की कोशिश है। पुलिसकर्मी चारों तरफ से स्कॉट करते हुए अरविंद केजरीवाल को ले जा रहे हैं, और मीडिया की कोशिश है कि इसको कैप्चर करें। इस लिहाज से ये आपको भीड़ भाड़ नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल एक तरह से कह सकते हैं कि अपने मकसद में कामयाब हुए। पिछले 4-5 दिनों से जो पार्टी को कहीं पे भी फुटेज नहीं मिल रहा था, या ये कहें कि पार्टी दिख नहीं रही थी, वो पूरा नेतृत्व एक साथ सड़क पे। लेकिन ये भी ना बड़ी कमाल की बात है। भास्कर आप बने रहिए हमारे साथ, कुमार भी जुड़े हुए हैं। कुमार, ये बड़ी कमाल की बात है। पहले तो कह रहे थे कि हमें कोई गिरफ्तार कर नहीं सकता, हमारे दामन पे कोई दाग नहीं है, फिर कहते हैं कि हमें गिरफ्तार करना चाहते हैं क्योंकि ये डरे हुए हैं। फिर गिरफ्तारी हो जाती है तो कहते हैं देखिए इन्होंने इल्लीगल गिरफ्तारी की, या अनलॉफुल है, और अब कह रहे हैं कि हम एक साथ जाकर गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। तो आप देखिए हर बार स्क्रिप्ट बदलती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी की, और हर बार एक ही नैरेटिव सेट करने की कोशिश कि बीजेपी की रणनीति है ये कि आम आदमी पार्टी का दमन किया जाए।